हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआई स्टडी जोन में। 23 अगस्त में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्न। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप इस नंबर पर आप अपना नाम, सेंटर और मार्क्स के साथ प्रश्न भेज सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से पहले सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया और इसकी शुरुआत 1991 से 92 में की गई थी। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसमें जो राशि दी जाती है 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसके पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथ आनंद, जो कि 1992 में दिया गया था इनको। सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? वो हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि 18 वर्ष के थे और इन्हें 2000 में दिया गया था, जो कि शूटर हैं। आगे देखते हैं। भूकंप की परिभाषा से क्वेश्चन आया था और दूसरी शिफ्ट में भूकंप का मापन पूछा गया था। तो जानते हैं भूकंप के बारे में। भूपटल में होने वाली आकस्मिक कंपन या गति जिसकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भूतल के नीचे भूगर्भ में होती है, ये कहलाता है भूकंप। और भूकंप कई प्रकार के होते हैं, टेक्टोटोनिक, ज्वालामुखी और विस्फोट। ये 3 प्रकार के होते हैं भूकंप। भूकंप का मापन पूछा गया था तो इसका मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। और किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन था, राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर था 2013 में। 2000 में 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया था, आमेर, चित्तौड़गढ़, गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। इसके साथ साथ राजस्थान के जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया, पश्चिमी घाट को 2012 में, जयपुर शहर को 2019 में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन था, बेदारा या बेदर्रा का युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जो 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था राजस्व घाटे से संबंधित क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो हम जानेंगे राजस्व घाटे के बारे में। जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटे के 2022-23 में 4.1% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.9% रहने की उम्मीद है। तो ये था राजस्व घाटे से संबंधित। आगे देखते हैं। मेघालय के नृत्य से संबंधित क्वेश्चन था तो हम मेघालय के नृत्य के बारे में जानेंगे। मेघालय का नृत्य होता है बेदिनिंगलम, जो कि जयंती यास उत्सव का एक मुख्य नृत्य है और जो जुलाई के महीने में मनाया जाता है। नोंगक्रेम मेघालय के नृत्य है, यह खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह शरद ऋतु के मौसम में मनाया जाता है। फिर आता है शादसुक माइनसेम, जो फसल और रोपड़ के मौसम में मनाया जाता है। उसके बाद है बंगाला और लाहू नृत्य। लाहू नृत्य बेहदीन खलम उत्सव का एक हिस्सा है। तो ये थे मेघालय के नृत्य। आगे चलते हैं। प्लेलेट्स से संबंधित एक क्वेश्चन था तो हम प्लेलेट्स के बारे में जानेंगे। यह ब्लड सेल्स में सबसे छोटी होती हैं। ये ब्लड क्लॉट बनाने वाली सेल्स होती हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 5 से 9 दिन का होता है और प्लेलेट्स की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 से शरीर में इस पोषक तत्व की कमी से प्लेलेट्स कम होने लगते हैं, जिसके कारण एनीमिया होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 1,50,000 से 4,50,000 प्लेलेट्स प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने लेनेक ने किया था स्टेथोस्कोप का आविष्कार। ये 1816 में किया था और जो कि फ्रांस में किया गया था। इसका जो उपयोग किया जाता है रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन था वो था चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में की थी। आगे जो क्वेश्चन था, विस्थापन किसके बराबर होता है? तो विस्थापन होता है वेग गुणा समय के बराबर। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में हुए परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। आगे देखते हैं। अपघटन। अपघटन क्या है? तो यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो CaCO3 जो चूना पत्थर है ये CaO और CO2 में विभाजित हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, नॉन स्टिक बर्तनों की सतह पर किसका लेप होता है? तो ये होता है टेफलॉन का,
जिसे पॉलीटेट्राफ्लोराइथिलीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब खोला गया? तो यह 1969 में खोला गया था, जो कि अमेरिका के सहयोग से तारापुर महाराष्ट्र में खोला गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, चंद्रमा पर पहला कदम कब और किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 में अमेरिका और सोवियत संघ के सहयोग से इनके साथ बज एल्ड्रिन अपोलो 11 नामक अभियान में चंद्र सतह पर गए, जो कि चांद पर जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। चांद पर जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, जो कि अप्रैल 1984 में सोयूज T11 अंतरिक्ष मिशन के तहत गए थे। अगला जो क्वेश्चन था कॉकरोच से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसलिए हम कॉकरोच के बारे में कुछ जानेंगे। यह आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। कॉकरोच ऐसा जीव है जो सिर कटने के बाद भी हफ्ते भर तक जीवित रह सकता है। इनके दिल में 13 कक्ष होते हैं और मानव के दिल में कितने कक्ष होते हैं? वो होते हैं 4। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इनका रक्त सफ़ेद होता है। तो ये जाना हमने कॉकरोच से संबंधित। आगे चलते हैं। क्वेश्चन था, चार मीनार कहाँ स्थित है? 1591 में सुल्तान महमूद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। चार मीनार की लंबाई 160 फीट है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक खाद्य उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में होता है सर्वाधिक खाद्य उत्पादन। अगला जो क्वेश्चन था, डफरिन के समय कौन सा अधिनियम आया था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 ईस्वी में बंगाल लगान कानून बना, जिसके अंतर्गत किसानों को भूमि की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, जो कि डफरिन के समय हुआ था। आगे देखते हैं, राजस्थान का महोत्सव कौन सा नहीं है? तो जो ऑप्शन में गणगौर और पनिहारी तो दिया था, बाकी के ऑप्शन पता नहीं है। इसके साथ साथ मरुत्सव, तीज, घूमर, कजली, मारवाड़, कार्तिक, बेणेश्वर, नागौर, पुष्कर, गज महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये हैं राजस्थान के महोत्सव। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की? तो ये की थी 1924 में, जो कि बेलगांव अधिवेशन था। 2023 में परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला? तो ये मिला था 21 लोगों को और इसमें से 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था और इनके नाम पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। आगे चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है और 1911 में तब शुरू किया गया जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मैरी भारत भ्रमण पर आए थे। मुंबई बंदरगाह पर स्मृति पत्र के रूप में इसका निर्माण वास्तुकार जॉर्ज विटेड ने किया। अगला जो क्वेश्चन था वो था, कार्य का सूत्र और यह एक ऐसी राशि है? तो कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, और कार्य यह अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है और इसका विमीय सूत्र m1l2t-2 होता है। अगला जो क्वेश्चन था वो जीडीपी से संबंधित क्वेश्चन था, जीडीपी के मापन से संबंधित था। तो हम जीडीपी के बारे में जानेंगे। जीडीपी का उपयोग मुख्यतः किसी देश के विकास को मापने के लिए एक पैमाने के रूप में किया जाता है। अधिकांश देश जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद पर जानकारी त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध कराते हैं। जीडीपी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक नॉमिनल जीडीपी और एक वास्तविक जीडीपी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, वर्मी कंपोस्ट कौन सा जीव बनाता है? तो वर्मी कंपोस्ट बनाता है केंचुआ। पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैविक उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट। अगला जो क्वेश्चन था, ट्रफलगर का युद्ध। ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ? तो यह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था। यह ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी और स्पेन मिली जुली नौसेना के साथ एक आक्रमण बेड़े के साथ लड़ा गया एक समुद्री युद्ध था, जिसमें ब्रिटिश नौसेना की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट किस देश ने पेश किया? तो यह अमेरिका ने 1970 में पेश किया था और सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट शब्द पीटर पायर ने यूज किया था। अगला क्वेश्चन था, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है और इटली की स्थापना 1831 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अजंता और एलोरा की गुफाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो ये गुफाएं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित हैं। सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया और इन गुफाओं को यूनेस्को में शामिल 1983 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.5 से कम। वह वर्षा जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों ही ऑक्सीजन और जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन था, मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो जो मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान है वो है दूसरा स्थान। पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का और तीसरा इंडोनेशिया का स्थान है। आगे चलते हैं। और इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं। पादप जगत से 2 से 3 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में और हर शिफ्ट में 2 से 3 जरूर आ रहे हैं। और विश्व इतिहास से एक शिफ्ट में तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं विश्व इतिहास से। राज्य की योजना से संबंधित क्वेश्चन था, कांग्रेस के एक नारे से भी संबंधित क्वेश्चन था, एक ऐसा ही मात्रक से था और वित्त मंत्री से संबंधित क्वेश्चन भी था। तो दोस्तों ये थे 23 अगस्त की सारी शिफ्टों के प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्रश्न ज़रूर भेजें।